नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले सेना आतंकियों का सफाया करने में जुटी हुई है। 2 दिन पूर्व उधमपुर में सुरक्षा बलों से एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए थे। इसी कड़ी में आज किश्तवाड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सेना द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन के दौरान सेना ने उन्हें समर्पण के लिए ललकारा तो आतंकियों ने सेना के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सेना को भी आतंकियों के ऊपर फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 2 आतंकी मारे गए जबकि 1 आतंकी की तलाश जारी है। गोलीबारी में सेना के 4 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों में से 1 को नजदीकी कमांड अस्पताल ले जाया गया है, जबकि बाकी 3 का स्थानीय स्तर पर इलाज किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी देकर बताया कि देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प से प्रेरित होकर आज गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। शाह ने बताया कि श्री विजयपुरम नाम हमारे स्वाधीनता के संघर्ष और इसमें अंडमान और निकोबार के योगदान को दर्शाता है। उन्होंने कहा, इस द्वीप का हमारे देश की स्वाधीनता और इतिहास में अद्वितीय स्थान रहा है। चोल साम्राज्य में यह नौसेना अड्डे की भूमिका निभाता था। ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी तहखाने में नमाजियों की एंट्री पर रोक लगाने की हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। वाराणसी कोर्ट के आदेश से मुसलमानों को राहत मिली है। वहीं कोर्ट ने कस्टोडियन जिलाधिकारी वाराणसी को तहखाने में किसी भी तरह की मरम्मत पर रोक लगाने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने बजरिए याचिका आग्रह किया था कि व्यास जी तहखाने में नमाजियों का प्रवेश न हो, लेकिन सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इससे हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। केस से जुड़े अन्य मामलों में अग्रिम सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 अक्टूबर की तिथि तय की है। ये अर्जी नंदी जी महाराज विराजमान लखनऊ के जन उद्देश्य सेवा संस्थान और कानपुर की आकांक्षा तिवारी सहित अन्य की ओर से दाखिल की गई थी। ढाका स्थित कट्टरपंथी इस्लामी नेता जसीमुद्दीन रहमानी ने भारत के खिलाफ एक भड़काऊ वीडियो संदेश जारी किया है। उसने वीडियो में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मोदी के शासन से बंगाल को आजाद करने और बंगाल की स्वतंत्रता की घोषणा करने का आह्वान किया है। जसीमुद्दीन रहमानी को हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जेल से रिहा किया था। वीडियो में रहमानी ने भारत को बांटने और दिल्ली में इस्लामी झंडा फहराने की धमकी दी थी। रहमानी एक ब्लॉगर की हत्या के लिए 5 साल की जेल की सजा काट रहा था। रहमानी का संगठन अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, जो भारत में प्रतिबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चुनावी रैली निकाली। इस रैली में 6 जिलों के 23 प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया। इस भव्य रैली में मोदी के साथ मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बडोली और अन्य प्रदेश स्तर के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए भाजपा को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा, देश विदेश की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए भाजपा सरकार जरूरी है और जब किसी भी गाड़ी में डबल इंजन होता है तो वह गाड़ी बहुत ही तेज स्पीड से सुरक्षित दौड़ती है, इसलिए आपको डबल इंजन की गाड़ी में बैठना होगा। प्रधानमंत्री ने आज जम्मू कश्मीर में चुनावी रैली को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। घाटी में चुनाव घोषणा के बाद मोदी का यह पहला दौरा है। मोदी ने डोडा में रैली करने के बाद चुनाव में एक सभा को संबोधित कर 8 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इससे पहले डोडा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1989 में जनसभा को संबोधित किया था। डोडा जिले में 18 सितंबर को पहले चरण के मतदान होने हैं। मोदी ने कहा, वो डोडा को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे। देश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए आज शनिवार को इंडिया टुडे ग्रुप माइंड रॉक्स कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन बेंगलुरु की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र की कई हस्तियां शिरकत करेंगी। कार्यक्रम का समापन रात 10 बजे होगा। समाप्ति से पहले कनेडियन सिंगर जोनीता गांधी की परफॉर्मेंस मंच पर प्रस्तुति देगी। कार्यक्रम में मशहूर लेखक चेतन भगत, भाजपा नेता किरण रिजिजू और भुवन बाम समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री अनन्या पांडे ने ब्राइट स्टार परफॉर्मेंस एंड फैशन पर परफॉर्मेंस देंगी। वहीं रणदीप हुड्डा ने वाइल्ड राइड चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ हीरो के रूप में अपनी प्रस्तुति देंगे।
हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इस दौरान बीजेपी के करीब 200 पदाधिकारियों, सरपंचों, पूर्व सरपंचों और ब्लॉक समिति के सदस्यों ने भी कांग्रेस का दामन थामा है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के दर्जन भर पदाधिकारी ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कर्णदेव कंबोज ने कहा कि बीजेपी जनता, नेता और कार्यकर्ताओं तक का सम्मान नहीं करती है। कंबोज भाजपा में ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयबान भी मौजूद थे। वहीं बीजेपी ने बताया कि कर्णदेव कंबोज को टिकट नहीं मिलने के कारण सत्ता के लालच में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले नायाब सिंह सैनी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1 साल के लिए प्रदेश में गुटखा और पान मसाले पर बैन लगा दिया है। प्रदेश के नायाब सिंह और सैनी सरकार ने इसको लेकर सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है। वहीं खाद्य विभाग ने फूड इंस्पेक्टर, एसपी और सिविल सर्जन समेत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इस पाबंदी का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा गुटखा और पान मसाले की स्टोरेज, मेकिंग और यूज पर 1 साल तक पाबंदी रहेगी। सरकार के इस फैसले से जहां व्यापार जगत में हलचल है, वहीं आमजन सरकार के इस फैसले से खुश नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि आप हिंदी के आंदोलन को देखेंगे तो राजगोपालचारी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, लाला लाजपत राय हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सभी गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषाओं को महत्वपूर्ण स्थान देकर स्थानीय भाषाओं को और हिंदी को एक नया जीवन देने का काम किया है। शाह ने कहा, हिंदी हमारी सभी भाषाओं को जोड़ने का काम करती है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।